हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज उधर राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज़ की। विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड ये सभी एमसीक्यूज़ हैं और ये आगे आने वाली जो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं जो आ रही हैं इस ईयर के अंदर या 26 के स्टार्टिंग में जो वैकेंसीज़ आ जाएंगी, उन सभी वैकेंसीज़ के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा प्रिपरेशन करने के लिए। इसमें जो है पीछे प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें किस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको दिमाग में रखते हुए जो है ये एमसीक्यूज़ रेडी किए गए हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके के एमसीक्यूज़ हैं और कितना जो है आपको आता है या जो चीज़ें नहीं पता है तो उसे आप किस तरीके से एक बार रिवाइज़ हम लोग कर लेते हैं। हालांकि आपने विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ये क्लासेस हम लोग ले चुके हैं, तभी मैं एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ क्योंकि जो भी टॉपिक मैं करवाऊँगी ऑलरेडी मैं उसकी क्लासेस ले चुकी हूँ, तभी मैं उसके एमसीक्यूज़ करवाऊँगी। तो वो आपने अगर क्लास मिस की है तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी विजुअल इम्पेयरमेंट की जितने भी रिलेटेड वीडियोज़ हैं, तो आप उन्हें जाके आप ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस चैनल पे आने वाली वीडियोस जो हैं आपको थोड़ी सी भी हेल्प कर रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन विजुअल इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन से ही रिलेटेड है। सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016 अ पर्सन इज़ कंसीडर्ड ब्लाइंड इफ़ विजुअल इक्विटी इज़ लेस देन। यहाँ पर RPWD एक्ट 2060 के अनुसार जो हमारा ब्लाइंडनेस है, ये ब्लाइंड है, उसकी विजुअल इक्विटी जो है किसके लेस देन है उसके बारे में बताना है। A 6/18, B 6/60, C 3/60, D 6/12। इसका जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपको RPWD एक्ट की डेफिनेशन पूरे अच्छे से आपको याद होगी। ये है विजुअल इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016। इसमें ब्लाइंडनेस की ये डेफिनेशन है और ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन में इस क्वेश्चन में विजुअल इक्विटी की बात कर रखी है। तो ये विजुअल इक्विटी जो है 3/60 लेस देन पूछा गया, किससे कम होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 3/16 या फिर 10/200। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, 3/60 जो दे रखा है हमारा C के अंदर, यानी करेक्ट आंसर है C 3/60। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, ब्लाइंडनेस रेफर टू अ कंडीशन वेयर अ पर्सन सफ़र फ्रॉम अ टोटल एब्सेंस ऑफ डैश। यहाँ पे जो ब्लाइंडनेस है उस स्थिति को कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं जहाँ पर्सन या व्यक्ति पूरी तरह से डैश से वंचित होता है। A हियरिंग इम्पेयरमेंट, B विज़न, C मोबिलिटी, D स्पीच। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है हेयरिंग, विज़न, हेयरिंग हमारा सुनना होता है, बी हमारा विज़न जो है वो देखना होता है, मोबिलिटी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है, स्पीच हमारा बोलना होता है। तो यहाँ पर जो है कौन सी कंडीशन पे सफ़र करता है, तो जनरल सी बात है, करेक्ट आंसर होगा बी विज़न। यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि यहाँ पर जो दे रखा था वो दृष्टि दे रखा था। जनरली ये डेफिनेशन का है, तो डेफिनेशन में टोटल एब्सेंस ऑफ साइट है, तो अगर आपको इसमें कहीं ऑप्शन में साइट आता है तो वो ज़्यादा बेटर होगा विज़न से। तो वो ऑप्शन के ऊपर है कि क्या ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन थर्ड की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से ऐसा कौन सा कॉज है जो ब्लाइंडनेस का नहीं है। ए कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जिसको बोला जाता है, ग्लूकोमा काला मोतिया, C न्यूमोनिया, D हमारा ट्रिकोमा। यहाँ पे इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारा कॉज नहीं है ब्लाइंडनेस का। ए मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, अधिकतर एजिड पर्सन में देखने को मिलता है। हमारा जो लेंस होता है उस पर एक पतली सी परत जम जाती है जिसकी वजह से जो है वो नज़र जो है धुंधली होने लग जाती है। बी ग्लूकोमा जिसे काला मोतिया भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, ये कह सकती हूँ कॉज है। इसके अंदर जो है हमारे आइज़ में प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ऑप्टिकल नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से कंडीशन जो है देखने को मिलती है। यानी ए और बी और दोनों ही कॉज हैं ब्लाइंडनेस का, तो ये दोनों तो आंसर हमारे सही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं न्यूमोनिया और डी हमारा ट्रेकोमा।
सी और डी दोनों ही इन्फेक्शन डिसीज़ हैं जो हमारा देखने को मिलती है। हमारा डी जो है हमारा आइज़ में इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से जो है आगे कॉज बन सकता है विजुअल इम्पेयरमेंट का। और सी जो है हमारा क्या है, हमारी लंग डिसीज़ है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन लंग में होता है, जिसमें फिर आगे बच्चों को या पर्सनस को सांस लेने में और छोड़ने में दिक्कत होती है। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी आपका निमोनिया। सी हमारा जो है निमोनिया हमारी लंग डिसीज़ का कारण है, लेकिन हमारी ब्लाइंडनेस या विजुअल इम्पेयरमेंट का कॉज नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, द वाइट कैन इज़ सिंबल ऑफ। जो वाइट कैन होती है वो किसका सिंबल है? ए डेफनेस, जो सुन नहीं सकते हैं, बी ब्लाइंडनेस, जो देख नहीं सकते हैं, सी ऑटिज़म, या डी डार्फिज्म, जो हाइट में छोटे होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। सही आंसर हम सभी जानते हैं इसका ब्लाइंडनेस, क्योंकि सबसे पहले तो मैं रीज़न ये है कि ब्लाइंडनेस की हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं। दूसरा वाइट केन जो है वो जो केन कोई भी हो वो कौन यूज़ करता है, ब्लाइंड पर्सन करते हैं। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट कर दूँ, अगर ऑप्शन में मैं विजुअल इम्पेयरमेंट रख दूँ या फिर ब्लाइंडनेस के साथ विजुअल इम्पेयरमेंट रख दूँ या लो विज़न रख दूँ, तब आपका जवाब क्या होगा? तब भी आपका जवाब ब्लाइंडनेस होगा। विजुअल इम्पेयरमेंट में दोनों आते हैं, आपका लो विज़न और ब्लाइंडनेस। तब आपका जो है आपका इसलिए विजुअल इम्पेयरमेंट नहीं होगा क्योंकि वाइट केन जो है हमेशा ब्लाइंडनेस यूज़ करते हैं, और लो विज़न इसलिए नहीं होगा क्योंकि लो विज़न को दिख रहा है तो वो जो है प्रेफर नहीं करते, स्पेक्स वगैरह जो है हमारे लगते हैं उनको। तो ये चीज़ याद रखिए कि कई बार क्या होता है ऑप्शन डिफ़िकल्ट दे देते हैं, तो चूज़ करना जो है थोड़ा सा सोच के करना पड़ता है। अभी तो यहाँ पे ऑप्शन मैंने ईजी रखे ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्लाइंडनेस डे जो है कब मनाया जाता है? ए 8 मार्च को, बी 15 अक्टूबर को, सी 10 दिसंबर को, डी 2 अप्रैल को। आपको सभी जो डिसेबिलिटीज़ डे हैं, सभी ऑटिज़म का हो, चाहे आपका साइन लैंग्वेज का भी आने वाला है तो वो हो, कुछ भी हो तो वो आपको जो है सभी के याद करने हैं। तो इसलिए ये रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं प्रीवियस पेपर्स में। तो सही आंसर इसका क्या है? बी 15 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड ब्लाइंडनेस डे जो है मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्लाइंडनेस डे कब मनाया जाता है, किस किस को पता था? जल्दी से कमेंट सेक्शन करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, इन इंडिया द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज़। यहाँ पर जो है कॉज पहले भी हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो कॉज है सारे ही आपके कॉजेज़ जो हैं ब्लाइंडनेस के, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉज है वो कौन सा देखने को मिलता है इंडिया के अंदर? सबसे ए जो है डायबिटिक्स, बी आपका वही कैटरेक्ट मोतियाबिंद, सी विटामिन सी डेफिशिएंसी, डी एक्सीडेंट्स। इसका जवाब आप तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक आपने कोई डाटा जो है उठा के कोई ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन का या गवर्नमेंट का जो है रिसर्च ना पड़ा हो। लेकिन आपको फिर भी यहाँ पर पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कॉज हमारी इंडिया में कौन सा देखने को मिलता है, ब्लाइंडनेस मतलब जिससे होता है। करेक्ट आंसर है बी आपका मोतियाबिंद। ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को हमारी इंडिया में मिलता है, जिसकी वजह से जो है ब्लाइंडनेस होने के या लो विजन होने के चांस जो है बने रहते हैं। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, ब्रेल स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय। जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो किसने इन्वेंट करी? ए लुइस ब्रेल ने, हेलन केलर ने, थॉमस एडिसन ने, डी आइजैक न्यूटन ने। करेक्ट आंसर है लुइस ब्रेल। उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया था ब्रेल, लेकिन स्टार्टिंग में इसको नाइट राइटिंग के नाम से जाना जाता था। तो ये याद रखिए, ब्रेल को पहले नाइट राइटिंग के नाम से जाना जाता था। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन हाउ मैनी रेज्ड डॉट्स। यानी ब्रेल सिस्टम के अंदर कितने डॉट्स होते हैं या ब्रेल जो है कितने डॉट्स पर आधारित है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर जो विजुअल इम्पेयरमेंट से हैं उनको तो सभी को पता होगा जिन्होंने डीएड या बीएड या एमएड विजुअल इम्पेयरमेंट से किया है, लेकिन अदर जो हैं उनको भी पता होना चाहिए किसी और फील्ड से भी, क्योंकि जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको सभी के जो है क्वेश्चन सेम आएंगे। आपको नहीं मैटर कि आप विजुअल इम्पेयरमेंट से कर रखा है या एसडी से कर रखा है, आपको सभी डिसेबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उसके टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। करेक्ट आंसर है 6। यहाँ पर 6 डॉट पे पूरी जो है ब्रेल आधारित है। आप चाहे काउंटिंग लिखिए, चाहे किसी को लेटर लिखिए, चाहे कोई अल्फ़ाबेट लिखिए, आप कुछ भी लिखेंगे वो 6 डॉट के ऊपर ही आधारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो होता है? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। करेक्ट आंसर है विटामिन ए। यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? रात को दिखना बंद हो जाता है, उसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अब यहाँ नाइट में हमें देखने के लिए क्या काम करता है? हमारे जो रॉड सेल्स होते हैं वो काम करते हैं हमें रात में देखने में। अब यहाँ पे जब ये सेल्स होते हैं, इन सेल में एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं रोडोप्सिन।
ये प्रोटीन जो है बाहर की रोशनी को कैच करता है और उस कैच करके उसे ब्रेन तक भेजने का काम करता है, जिसकी वजह से हम अंधेरे में भी जो है धुंधला जो है चीज़ों को भी देखने में हमारी जो है हेल्प करता है। अब ये रोडोप्सिन जो है कमी होने की वजह से, ये प्रोटीन की कमी होने की वजह से जो है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और ये कमी जो है प्रोटीन की कहाँ से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए नहीं होगा तो ये प्रोटीन जो है बनना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आप रात को जो है नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया वाज लॉन्च इन विच ईयर? किस ईयर के अंदर ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस? 1976, बी 1982, सी 1990, डी 2000। करेक्ट आंसर है ए 1976। ये प्रोग्राम 1976 में लॉन्च हुआ था। इस प्रोग्राम का जो एम था वो इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस को कम करना था, उसके रेट को कम करना था। तो इस प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ने जगह जगह पे कैंप लगाए ताकि जो कॉजेज़ हैं, जो डिसीज़ हैं, जो रीज़न बन सकती हैं ब्लाइंडनेस का या विजुअल इम्पेयरमेंट का, तो उसको जो है उसका जल्दी से जल्दी इलाज किया जा सके, लोगों तक वो फैसिलिटीज़ हेल्थ केयर जो है प्रोवाइड करवाई जा सके। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉल्ड अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस? यानी कौन सा ऐसा रीज़न है इसमें जिसमें ब्लाइंडनेस अगर होती है तो उसको टाला जा सकता है, यानी ठीक किया जा सकता है, एक तरीके से ये बात जो है कह सकते हैं। ए कैटरेक्ट मोतियाबिंद, बी ग्लूकोमा काला मोतिया, सी रेटिनल डिटैचमेंट रेटिना अलग होना, डी मस्कुलर डिजेनरेशन। यहाँ पर जो है इन चारों में से ऐसा कौन सा जो है रीज़न है जिससे आगे जाके जो है ब्लाइंडनेस को टाला जा सकता है कि ब्लाइंडनेस ना हो, यानी कहीं ना कहीं उसका इलाज हो सकता है या ठीक हो सकता है। करेक्ट आंसर है ए कैटरेक्ट मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो है ऐसा डिसीज़ है जिसका अगर जल्दी पता लग जाए तो उसका इलाज किया जा सकता है और किसी भी पर्सन को ब्लाइंडनेस तक जो है पहुंचने से रोका जा सकता है, उस कंडीशन तक रोका जा सकता है। तो ज़रूरी है कैटरेक्ट का या मोतियाबिंद का जल्दी पता लगना जिससे उसका इलाज किया जा सके। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, द राष्ट्रीय नेत्र सुरक्षा योजना इज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ। जो ये योजना है राष्ट्रीय नेत्र सुरक्षा योजना किसकी रोकथाम के लिए बनाई गई है? ए डायबिटिक, बी ब्लाइंडनेस, सी लेप्रोसी और डी माल न्यूट्रिशन। यहाँ पर सही आंसर जो है वो है बी ब्लाइंडनेस, क्योंकि ऑलरेडी सबसे पहले तो इजी हमारे लिए ये भी इसलिए भी है क्योंकि हम लोग विजुअल इम्पेयरमेंट का कर रहे हैं, तो जनरल सी बात है ब्लाइंडनेस आंसर आएगा। दूसरा आपका नेत्र की बात हो रही है तो नेत्र जो है वो हमारा ब्लाइंडनेस से ही रिलेट करता है, तो कहीं ना कहीं ईजी है क्वेश्चन। लेकिन जब बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग पजल हो जाते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि जो आपका जवाब है उस क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए जिससे आपका जो है आंसर इजीली जो है आप निकाल पाएंगे कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैन हेल्प रिस्टोर विजन इन आपका कॉर्नियल ब्लाइंडनेस? यानी ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके ट्रांसप्लांट से जो है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को जो है रिस्टोर किया जा सकता है? ए हार्ट ट्रांसप्लांट, बी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, सी किडनी ट्रांसप्लांट, डी बोन मैरो ट्रांसप्लांट। करेक्ट आंसर है बी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। जनरल सी बात है, जब कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को रोकना है हमारा कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया जाता है। कॉर्नियल जो है ब्लाइंडनेस के अंदर हमारा जो कॉर्निया होता है हमारे सबसे आँखों का आगे का हिस्सा जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। इसका काम क्या होता है, इन्वायरमेंट से जो रोशनी आती है उसे आँखों तक जो है लेकर जाता है, और जब अगर ये कंडीशन ख़राब होगी, कॉर्नियल ख़राब होगा, तो आपका क्या होगा कि वो जो रोशनी है आँखों के अंदर नहीं जा पाएगी, जिससे विज़न जो है हमारा लॉस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द आई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकसिंग लाइट ऑन द रेटिना? जिसमें आपका ए है ऑप्शन लेंस, बी कॉर्निया, सी प्यूपिल, डी स्क्लेरा। करेक्ट आंसर है ए लेंस। कॉर्निया जो है हमारा बाहर के जो रोशनी है उसे आंखों तक लेकर जाने का काम करता है, और जबकि लेंस जो है हमारा क्या काम करता है, रेटिना तक उस लाइट को पहुंचाने का काम करता है, वो भी उतनी जितनी ज़रूरत है। तभी उसका लेंस का जो साइज़ है वो रोशनी के अकॉर्डिंग जो है वो छोटा और बड़ा होता है, ताकि जो रोशनी है बहुत ज़्यादा रेटिना पे ना पड़े। वो आपका जो रेटिना है अगर ज़्यादा रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, अगर लेंस अपना सही तरीके से काम नहीं करेगा, वो बर्न भी हो सकता है, ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो दिए गए नीचे ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा रीज़न है जो बचपन का कारण बन सकता है बच्चे के ब्लाइंडनेस होने का? यहाँ पे आपका ए है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, बी कैटरेक्ट, सी एक्सीडेंट्स, डी विटामिन ए डेफिशिएंसी।
सही आंसर है ए, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। हम लोग कई बार क्वेश्चन और आंसर को सही तरीके से पढ़ते नहीं हैं, उसी के अंदर उसका जवाब छुपा होता है। यहाँ जन्मजात की बात कर रखी थी, बचपन की बात कर रखी थी, इन चारों कंडीशन में जो है आपका बचपन की बात कर रखा है, आपका प्रीमेच्योरिटी की। आप यहाँ पे दे सकते हैं प्रीमेच्योरिटी क्या होता है आपका, जब बच्चा अपना पूरे टाइम से पहले जब वो जन्म ले लेता है उसे को प्रीमेच्योरिटी कहते हैं। तो उसमें साफ बोल रखा है रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम होना किसमें, प्रीमेच्योरिटी में। तो सीधा सा आंसर आपका बनता है ए। आज के यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो है ख़त्म होते हैं। कल की क्लास में फिर से मैं 15 क्वेश्चन लेकर आऊँगी विजुअल इम्पेयरमेंट के। तो ये सीरीज़ जो है मैं आपके 100 क्वेश्चन तक पूरी करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले ये ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आपके सही हुए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और इसके अलावा और कौन सी डिसेबिलिटी पे आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं, MCQs देखना चाहते हैं, वो भी ज़रूर मैसेज करिएगा। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और जाने से पहले अगर चैनल पर आने वाली वीडियोज़ थोड़ी सी भी हेल्प कर रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। किसी तरीके की क्वेरीज हो या किसी तरीके की आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जल्दी से जल्दी उस पर काम करके आपके सामने लेकर आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।